हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने के लिए तो हम सबसे पहले चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई पे हम इस तरह से 2 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फोल्ड अच्छी तरह से हम कर लेंगे। दो फोल्ड कर लेने के बाद हम सबसे पहले हम नीचे से तुरपाई के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 1 इंच पे हम सीधा डॉट निशान लगा लेते हैं। हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम लंबाई नापेंगे, ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की लंबाई हम ले रहे हैं 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। 13 इंच ब्लाउज की लंबाई रहेगी और ½ इंच मार्जिन के लिए। तो हम इसमें अभी सीधा निशान लगा लेते हैं। निशान देते हुए हम इसमें शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं। इसे हम आर्म होल की लंबाई लेते हैं 5 इंच। तो हम इसे चौकोर शेप दे के हम इसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे। तो हम बैक पार्ट की गला की लंबाई नाप रहे हैं, 9 इंच लंबाई है। इधर से भी हम निशान लगा लिए हैं। अब हम दोनों साइड से हम गोलाई का शेप देंगे। तो इधर से हम 1 इंच की गोलाई की शेप इस तरह से हम दे देंगे। चौकोर शेप से 1 इंच की गोलाई की शेप दे दिए हैं। अब गला की साइड से भी हम गोलाई की शेप दे दिए हैं। अब हम चेस्ट साइज नापते हैं। तो चेस्ट साइज हम 32 साइज की है। तो हम 8.5 इंच लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो हम और नीचे से हम कमर की हम 7 इंच रखेंगे। 28 साइज कमर की हम चौथा भाग में 7 इंच रख रहे हैं, 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। तो हम बैक पार्ट की इस तरह से निशान लगा के इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तो हम निशान लगा लिए हैं, अब कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। अब गला साइड से भी कर लेते हैं। तो हम कर लिए। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम जिस तरह से बैक पार्ट की 2 फोल्ड लिए थे उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी हम 2 फोल्ड करेंगे। तो वन साइड से हम गला की कटिंग करेंगे। फोल्ड साइड से हम गला साइड से रखते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। और खुला साइड से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हम बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ा देंगे फ्रंट पार्ट में। तो हम इसे निशान लगा लिए हैं और आर्म होल की साइड भी निशान लगा लेते हैं। अब हम इसे हटा देते हैं। अब गला की चौड़ाई हम जितना फ्रंट पार्ट में लिए बैक पार्ट में लिए उतना फ्रंट पार्ट में भी लेंगे और लंबाई हम 6 इंच दे रहे हैं। इसे भी गोलाई की शेप दे देते हैं अच्छी तरह से। अब हम आर्म होल की साइड हम फ्रंट पार्ट में हम ½ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो इसे हम गोलाई की शेप दे दिए हैं। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इधर से कटिंग कर लिए हैं, आर्म होल की साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। अब गला की कटिंग करेंगे। तो इधर से भी कटिंग कर लिए हम। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो हम आई पट्टी हुक पट्टी के लिए ½ इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो ½ इंच पर हम निशान लगा लिए। अब हम 3.5 इंच लिए हैं चौड़ाई और 4.5 इंच लंबाई लिए हैं प्लेट्स की और 5.5 इंच आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से रखेंगे और 2.25 इंच लेंगे चौड़ाई। तो हम सभी तरफ से हम निशान लगा लेते हैं। सभी जगह से निशान लगा लिए हैं। सभी प्लेट्स को हम ½ इंच पे हम निशान लगा लिए हैं और नीचे साइड की प्लेट्स की हम 1 इंच की चौड़ाई लिए हैं।
निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम सिलेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों साइड से हम निशान लगा लेते हैं। इसे पलटते हुए हम इसे हाथ की प्रेस दे देंगे तो हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा ली। इसे अच्छी तरह से हम निशान की शेप दे देते हैं। इसे अब हम अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लेट्स की करेंगे। तो हम बाजू की कटिंग पहले कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम 4 फोल्ड कपड़ा को करेंगे। 4 फोल्ड में हम पहले 1 इंच तुरपाई के लिए रखेंगे। नीचे से हम बॉटम साइड से हम 1 इंच लिए हैं और 4.5 इंच लिए हैं बाजू की लंबाई। तो हम इसे गोल लाइन के शेप दे देते हैं आर्म होल की। इसे हम नीचे से हम चौड़ाई में हम 5 इंच लिए हैं, 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। हम बाजू की इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। हम बाजू की कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे सिलते हैं। तो हम जिस तरह से प्लेट्स की निशान लगाए थे उसी तरह से हम सिल लेते हैं। दोनों को अलग अलग कर लिए हैं। अब इसे हम नीचे से 1 इंच की चौड़ाई पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं। सभी जगह से हम हाफ इंच की चौड़ाई पकड़ते हुए सिल लेंगे। इधर से भी हम सिल लिए। अब इस साइड से भी हम सिल लेते हैं हाफ इंच की चौड़ाई पकड़ते हुए। तो हम सिल लिए हैं एक साइड की। अब इसी तरह से हम इस साइड की भी सिल लेते हैं। हम दोनों साइड की सिल लिए। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स की निशान लगाएंगे दोनों साइड से। तो गला की साइड से हम 4 इंच चौड़ाई में लिए हैं और 4 इंच लंबाई में लिए हैं। दोनों साइड से हम इसी तरह से निशान पहले लगा लेंगे। इसके बाद हम सिलेंगे 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए। तो हम इधर से पहले सिल लेते हैं। अब इस साइड से भी सिल लेते हैं। तो दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। अब इसमें आई पट्टी हुक पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी पहले लगा लेते हैं। ऊपर की साइड सीधी तरफ से हम रखते हुए सिलेंगे आई पट्टी की, और ऊपर की साइड रखते हुए हम मोड़ेंगे। तो हम बना लिए। इसे दोबारा सिल लेते हैं। हुक पट्टी भी बना लेते हैं। हुक पट्टी बनाने के लिए हम 1.5 इंच चौड़ाई लिए हैं। इसे रखते हुए हम सिल लेते हैं। अब इसे अंदर की साइड रखते हुए हम मोड़ेंगे। तो हम आई पट्टी हुक पट्टी दोनों लगा लिए हैं। अब इसे हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम शोल्डर की साइड सिलेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए दोनों साइड की हम शोल्डर की साइड से सिल लेते हैं। इधर से भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। उसके बाद हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो बाजू को हम दोनों बाजू को एक साथ रखते हुए हम फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इसे हम फ्रंट पार्ट की साइड में हम हाफ इंच पे निशान लगा लेते हैं पहले। तो हम कटिंग कर लिए। अब इसे अलग अलग करते हुए दोनों को ऊपर साइड में हम रखेंगे। ऊपर साइड की हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे। हाफ इंच कटिंग किए हैं। अब इसमें हम ब्लाउज के साथ सिल लेते हैं। शोल्डर के साथ रखते हुए हम इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम
कट लगाए हैं, शोल्डर के सामने रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम एक बाजू सिल लिए हैं। अब इसे हम बाजू की चौड़ाई हम सिल लेते हैं। बाजू की चौड़ाई हम तुरपाई की जगह हम अंदर की साइड मोड़ते हुए हम जितना बाजू की चौड़ाई है उतना पे रखते हुए मोड़ेंगे और इसे हम सिल लेते हैं। नीचे तक कमर तक हम सिल लिए हैं। तो एक साइड की हम सिल लिए हैं, बाजू भी बना लिए। अब इस तरह से हम इस साइड भी हम सिल लेते हैं। तो इधर से भी हम सिल लेंगे। हम दोनों साइड से सिल लिए हैं। अब इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे, गला की पाइपिंग। तो हम डोरी भी बना लिए ब्लाउज की। तो पाइपिंग बनाने के लिए उड़ेप कट में कपड़ा को हम 1.5 इंच की चौड़ाई में हम कटिंग कर लेते हैं। सभी को एक साथ सिलेंगे। तो इसे हम सभी को एक साथ सिल लेते हैं तिरछे शेप में। तो हम सिल लिए एक साइड की। अब इसे भी सिल लेते हैं, सभी को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। इधर से भी हम सिल लिए हैं, सभी को एक साथ हम सिल लेते हैं। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके इसके बाद हम 2 फोल्ड करके इसके बाद हम पाइपिंग इसमें बनाएंगे, गला के साथ अटैच करेंगे। सीधी साइड से हम रखते हुए हम सिलेंगे। किनारे किनारे पे हम सिल लेते हैं। तो हम सभी जगह पर इसी तरह से हम सिल लेते हैं। सभी जगह पे हम सिलेंगे पूरे गला में। डोरी अटैच कर लेते हैं एक साइड की। अब इधर भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। इधर भी हम डोरी लगा लेंगे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे हम ऊपर से सिल लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको प्लीज़ थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो हम इसे सिल लिए।